जैनी समाज, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो में है, जैनी समाज, जो जैन समाज है, बहुत घमंड और अहंकार के साथ इस बात को बोल रहा है कि उनका जाति का, उनके धर्म का व्यक्ति गृह मंत्री है, आदिवासियों का भी मुख्यमंत्री है। लेकिन क्या इतने गर्व के साथ, इतने अहंकार के साथ आदिवासी समाज बोल सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री है, उनके लिए हर हाल में काम करेगा? क्या आदिवासी समाज इस बात को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि आदिवासियों के अंदर जो विनम्रता है वो जैनियों के अंदर हो ही नहीं सकती। रही बात पहाड़ संरक्षण की, तो जिस तरीके से आदिवासियों ने लुगुबुरु को बचाया है, बिना किसी निर्माण के बहुत अच्छे संरक्षित किया है। अगर ये पहाड़ आदिवासियों के ही अंडर रहेगा, शायद पारसनाथ का अस्तित्व बचा रहे। हिंदी शब्दकोश अर्थात हिंदी डिक्शनरी का एक शब्द है अपरिग्रह, जिसके बारे में हमको आपको सबको जानना चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा के बाद अपरिग्रह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी वस्तु, किसी विचार या किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं रखना, मतलब मोह नहीं रखना। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार मोह रखने से, किसी भी चीज़ का मोह रखने से कई तरीके की बीमारियाँ, कई तरीके का संकट, कई तरह का मानसिक संकट आता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी मोह के जीता है, बिना किसी आसक्ति के जीता है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, क्योंकि मोह रखने से वो मोह चिंता में बदल जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि हम यह ज्ञान क्यों दे रहे हैं, आज अचानक हमको ज्ञान देने का क्या मूड हो गया? तो इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बताते हैं। उसको दिख रहा है कि इधर पर्यटन स्थल बनाने के बाद आवागमन बढ़ेगा तो झारखंड सरकार का हो सकता है कोष बढ़ जाए। वो मांगे गले तक खोल करके जैन समाज से अपेक्षा कर दे कि हमको इतना पैसा चाहिए है, उसके गले में यहां तक हम ठूस ठूस के नोट की गड्डी भर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। उसको कितना रेवेन्यू चाहिए है पर्यटन विभाग, अगर संवेद शिखर को घोषित करते हैं वो संवेद शिखर को पर्यटन विभाग घोषित करने का जितनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, उसका डबल रेवेन्यू हम उसको हर साल देने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी कौम के लोग हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न किया। जिस व्यक्ति को इतना अहंकार है पैसे का, उस व्यक्ति का नाम है विनम्र सागर जी महाराज। जैनों के, जो जैन धर्मावलंबी हैं, उनके गुरु हैं, प्रवचन देते हैं, यूट्यूब पर कई वीडियोस पढ़ें। इस वीडियो के माध्यम से हम कई चीज़ों पर आज बात करना चाहते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में ही ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कितना पैसा चाहिए, गर्दन तक पैसा भर देंगे। नाम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार की बात की गई है कि अगर पर्यटन सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा है तो कितना पैसा चाहिए, हम गर्दन तक पैसा भर देंगे। इतना मजबूत समाज है, इतना प्रबुद्ध समाज है। सवाल यह है कि जब जैन जो धर्मावलंबी हैं वो अहंकार से दूर रहने की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखने की बात करते हैं, तो फिर एक जैन मुनि ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है? हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार जब हिंदू धर्म के ऋषि मुनियों की बात होती है तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म के जो ऋषि मुनि हैं वो मोह से दूर हैं, त्याग के प्रेमी हैं, और उनके लिए गुस्सा, नाराज़गी या फिर किसी प्रकार का हठधर्मिता नहीं होता उनके अंदर, जो हिंदू धर्मावलंबी के गुरु हैं। जैनियों के साथ भी यही कहा जाता है कि वह बेकार में बहस खड़ा नहीं करते हैं, अभद्रता नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे अहंकार से भरे हुए ये जो मुनि हैं ये कर रहे हैं, पैसे का अहंकार झारखंड की सरकार को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग इतने मजबूत समाज से हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले तो 2 गुना पैसा हम हर साल दे सकते हैं जितना रेवेन्यू पर्यटन स्थल बनने से होगा। तो फिर आप किस प्रकार के जैन मुनि हैं? आपके जो तीर्थंकर रहे हैं, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, देह त्याग किया, आप उनके अनुयायी अगर हैं तो शायद इस तरीके की बातचीत मुनि साहब आपको शोभा नहीं देती। क्योंकि हम लोगों ने जितना जैनियों को पढ़ा है, किताबों में जो देखा है या जो दिखता है इंटरनेट में, उसमें यही दिखाई पड़ता है कि जैन मुनि हमेशा त्याग के पुजारी होते हैं।
तप के पुजारी होते हैं, अहिंसा के पुजारी होते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से कई जैन मुनियों का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो हिंसा की ही बात कर रहे हैं, समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, पैसे का अहंकार दिखा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो उसमें कई बातें हैं। पहली बात तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ललकारा गया। दूसरी बात, जो जैन मुनि हैं वो जाति समाज के बंधन से दूर रहने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो जाति समाज से दूर हैं, जो आप देखेंगे। लेकिन जैन मुनि साहब जो बोल रहे हैं, जो वीडियो में जिनको आपने देखा, वो खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे धर्म से माननीय गृह मंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी लिख पढ़ दे वो लागू नहीं कर पाएगा। मैं मानता हूं वो किसी ने भी दस्तखत कर दिया और कह दिया हो, वो इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाएगा। क्यों महाराज इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जहां सकलेचा जी बैठे हो, जहां पर अमित शाह जैसे लोग बैठे हो, जहां गृह मंत्री जैन समाज का हो, उस समय अगर आप ये सोचते हैं कि जैन समाज के किसी पर्यटन स्थल, उस पवित्र नगरी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा, मैं तो ये मानता हूं कि जैन समाज में इतने रसूखदार लोग रहते हैं कि वे अगर एक फोन भी कर दें तो लोगों के डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है बंधुओं, बहुत छोटी सी बात है। ये अहंकार है जो जैन मुनि के वीडियो पे दिखाई पड़ रहा है। तो जो जैन समाज त्याग की बात करता है, जो जैन समाज मोक्ष की बात करता है, जो समाज की मोह नहीं रखने की बात करता है, वह समाज अहंकार में चूर नजर, उस समाज के मुनि अहंकार में चूर नजर आ रहे हैं एक पहाड़ के नाम। जबकि स्पष्ट है कि वो पहाड़ उनका है ही नहीं। उनके जो मुनि रहे हैं या जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की पारसनाथ पहाड़ पर आकर, वो आए वहाँ पर, पहाड़ उनका है नहीं। कहीं से आना और कहीं रहना, दोनों में अंतर होता है। इस पूरे वीडियो में आपको, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो जैन मुनि के चेहरे पर अहंकार दिखाई पड़ेगा, धर्म का, जाति का, पद का, जबकि मुनियों को ये शोभा नहीं देता। बहुत विनम्रता के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अंदर भी आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश मेरे चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के लोगों ने विनम्रता सिखाई है। बाकी इस वीडियो को आप आगे अगर देखते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जिसे शायद हम और आप स्वीकार नहीं कर सकते। नफरत नहीं करने की बात जैन समाज के लोग करते हैं और जैन मुनि नफरत ही फैला रहे हैं। पैसे का अहंकार, अपने रुतबे का अहंकार, ये सब की बात करते हैं। जैन समाज इस बात को हर बार कहता है, जिस अपरिग्रह की हम बात किए उसमें इस बात का जिक्र है कि बिना कारण बहुत कुछ जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो दुख तकलीफ का कारण होता है। तो इतना पैसा जैन साहब कैसे जमा कर लिए हैं, ये तो बड़ा सवाल। एक पहाड़ के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर 2% जैनियों ने बवाल काटा है, सवाल तो जैनियों के उस व्यापार पर भी होना चाहिए, सवाल जैनियों के व्यापार पर भी होना चाहिए कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ गया। एक तरफ भारत की आधी आबादी से ज़्यादा आबादी गरीब है और दूसरी तरफ 2% जैनी, इतना पैसा उनके पास हो गया है कि भारत, झारखंड सरकार एक पर्यटन जितना रेवेन्यू उठाएगी उससे ज़्यादा वो पैसा झारखंड सरकार को दे सकती है। ये सवाल तो बड़ा है, ये सवाल हमको आपको पूछना चाहिए। जैनी समाज, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो में है, जैनी समाज, जो जैन समाज है, बहुत घमंड और अहंकार के साथ इस बात को बोल रहा है कि उनका जाति का, उनके धर्म का व्यक्ति गृह मंत्री है, आदिवासियों का भी मुख्यमंत्री है। लेकिन क्या इतने गर्व के साथ, इतने अहंकार के साथ आदिवासी समाज बोल सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री है, उनके लिए हर हाल में काम करेगा? क्या आदिवासी समाज इस बात को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि आदिवासियों के अंदर जो विनम्रता है वो जैनियों के अंदर हो ही नहीं सकती। रही बात पहाड़ संरक्षण की, तो जिस तरीके से आदिवासियों ने लुगुबुरु को बचाया है, बिना किसी निर्माण के बहुत अच्छे संरक्षित किया है। अगर ये पहाड़ आदिवासियों के ही अंडर रहेगा तो शायद पारसनाथ का अस्तित्व तो बचा रहे। इस वीडियो पर बहुत कुछ नहीं है, इस वीडियो को सिर्फ हम इस मुनि के अहंकार को दिखाने के लिए ये वीडियो आपके सामने हम लेकर आए।
बाकी इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को लेकर, कमेंट पर जरूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भेजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं। बाकी मिलते हैं। जोहार।